चुनावी बेला में आपको बुलाने का एक महत्वपूर्ण कारण था कि रीवा के धरती पर कोई विधानसभा चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी पहली बार अपना विजन 5 साल का लक्ष्य रख के चुनाव लड़ने जा रहा है। पार्टी के जो है तो चुनावी घोषणा पत्र और वादे तो होते थे, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले मेरा लक्ष्य क्या है और इस लक्ष्य को जो है तो पॉइंट वाइज मैंने वो किया है कि किन किन समस्याओं को अगले 5 वर्ष तक मैं तन मन धन से हम पूरे मनोयोग से पूरा करूंगा। हमने जो है तो त्योंथर की धरती पर जो पिछले 8 वर्षों से सेवा की थी और वही जन्मभूमि है, वही मेरी माटी है, वही मैं पैदा हुआ हूं। तो जो मैंने समझा है कि त्योंथर कितनी समस्याएं हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, तो त्योंथर की समस्याओं से भी परिचित हैं और त्योंथर की आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और धरोहरों से भी परिचित हूं। तो अपने ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक धरोहरों और वहां की जो है तो भौगोलिक पृष्ठभूमि का उपयोग करते हुए मैंने त्योंथर को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्र बनाने के दिशा में एक प्रयास करने का जो लक्ष्य रखा है, उसका मैं विजन डॉक्यूमेंट आपके सामने रखने के लिए आप लोगों को बुलाया है। आप लोगों के हाथ में वो विजन डॉक्यूमेंट्स जो है तो आ जाएंगे। उसकी जो है तो विस्तृत जानकारी उसमें लिखी है और इस पे अगर कोई प्रश्न आप लोग पूछना चाहते हैं तो प्रश्न करें। विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ तमस और बेलन नदी से। लगभग 110 गांव विंध्य पर्वत श्रृंखला के किनारे हैं और लगभग 150 गांव तमस नदी के दोनों तरफ, बेलन नदी के दोनों तरफ हैं। तो नदी जल का उपयोग कैसे करना है, अब पहाड़ का उपयोग कैसे करना है, विंध्य पर्वतमाला का कैसे उपयोग करना है, दोनों मैंने अपने विजन में वो किया है, समाहित किया है। अपने पास जो धार्मिक धरोहर है, स्कंद माता जो 51 शक्तिपीठ में आती है, वहां कंदेइन देवी कहते हैं, एक बसदेइन देवी है, वो विंध्य पर्वत श्रृंखला में ऊंचे स्थानों दुर्गम स्थल पर है। तो वहां नौजवान आदमी के अलावा और नहीं महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग नहीं जा पाते। तो उसके लिए मैहर जैसा रोपवे बना के वहां पे दर्शन के लिए मैंने व्यवस्था बनाई है कि मैं इस पे प्रयास करूंगा। और उसमें मई जून के महीने में स्कंद माता में झरना चलता रहता है। दिव्य स्थान, दिव्य अलौकिक स्थान है, तो उसको मैं डेवलप करूंगा। देउर कोठार इंटरनेशनल बुद्ध सर्किट में लाने का प्रयास रहेगा। सांची में 3 बौद्ध स्तूप थे, देउर कोठार में 40। भीम बैठका में 1 लाख वर्ष पूर्व भित्त चित्र थे, देउर कोठार में 1 लाख वर्ष पूर्व भित्त चित्र हैं और 2 लाख वर्ष पूर्व भित्त चित्र हैं। मांडू में पहाड़ के ऊपर किला बना हुआ है, वहां मांडू दर्शन करने जाते हैं इंदौर के पास। तो देउर कोठार में मांडू, भीम बैठका, सांची तीनों का सम्मिश्रण एक जगह है। तो देउर कोठार ऐसा पर्यटन केंद्र बनेगा विश्व का या भारत का कि जिसको देखने दुनिया के सभी देशों के लोग आएंगे, विशेषकर बौद्ध धर्म के मानने वाले। देउर कोठार के ही पास से आप मसूरी, नैनीताल जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स जो पहाड़ों में चलते हैं, पैराग्लाइडिंग हो गया, एयर बैलून हो गया और एयर राफ्टिंग हो गया, इस ढंग के एडवेंचर्स गेम्स पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शुरू कराया जा सकता है। तमस नदी 12 महीना पानी चलता है, बाण सागर का पानी, बिजली बनने का पानी, और जो गंगा में जाके सीधे समुद्र में जाता है। उस पानी को छोटी वाली पुल थी जो पहले वाली, वहां से पुल में डैम बना के गोवा जैसा वाटर स्पोर्ट्स, स्टीमर और वहां के मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिवर राफ्टिंग, बहुत सारे पानी के जो है तो खेल वहां शुरू कराए जा सकते हैं। चाक घाट में दोनों तरफ घाट बना के इलाहाबाद नजदीकी सेंटर के टूरिस्ट जो केवटी और इधर देखने हजारों की तादाद में इतवार में आते हैं, उनको यहाँ बुलाया जा सकता है। तो बेरोजगार युवकों का 10,000 युवकों को
रोजगार देने का मैंने वहां प्लान बनाया है कि ऐसे रोजगार मैं वहीं उत्पन्न करूंगा। मेरा एक योजना थी, मेरा गांव मेरा तीर्थ करके, इस योजना के माध्यम से कि गांव ही हमारा तीर्थ है, अब मेरे माँ बाप ही उसके भगवान हैं, तो इन युवकों को उसमें प्रेरित करूंगा कि सूरत बंबई न जाके गांव में ही रहें, अपने माँ बाप को ही भगवान माने और उनके जो है तो दर्शन भी करें, उनकी सेवा भी करें, बुढ़ापे में रोजी रोटी के लिए दर दर न भटकें। शिक्षा के लिए जो है तो चाक घाट कभी जो है तो अपने किसी अन्य काम के लिए बदनाम था शिक्षा में, जहां दूर दूर से नकल करने आते थे शुरुआती दिनों में। फिर शिक्षा का वो केंद्र टूट गया। चाक घाट का पुराना विद्यालय 1967 का अब लगभग टूटने की कगार में है, उसको सरकारी कराने का प्रयास करूंगा। रायपुर सनौरी में महाविद्यालय नहीं, 30 किलोमीटर दूर बच्चों को जो है तो चाक घाट आना पड़ता है, तो रायपुर सनौरी में महाविद्यालय और एक कन्या विद्यालय, इसी तरह से पश्चिम पे चाक घाट, रायपुर सनौरी या गढ़ी में एक उप तहसील और कटरा में उप तहसील बना के त्योंथर को जिला बनाने का भी जो है तो प्रयास करूंगा, क्योंकि जब मऊगंज जिला बन सकता है तो त्योंथर भौगोलिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से भी तराई अंचल पूरा पहाड़ के किनारे का करहा से लेके डभौरा तक जिला बनने के लिए योग्यता रखता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बरहौ पार में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, चाक घाट में भी जो है तो स्वास्थ्य कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। तो कांग्रेस भाजपा है कमजोर, हाथी चली विजय की ओर, ऐसा त्योंथर वासी आज नारा लगा रहे हैं कि त्योंथर होगा अब खुशहाल, हाथी जाएगी भोपाल। तो त्योंथर की जनता में जिस ढंग से प्रत्याशी उतारा गया है, दादा न हो दयू आए, एक जमाने में कह रहे वोट न दे तऊ आए, लेकिन वो 177 की बात थी, 98 की बात थी। अब जो है 2023 चल रहा है, अब वोट जो है तो न दे तऊ आए ये नहीं है। त्योंथर चारागाह था, 77 में बाबा ने चरा, 77 और 80 और 2023 में नाती चरने गया है। ये त्योंथर वासियों को कतई मंजूर नहीं है। एक भी त्योंथर वासी जो अपने सम्मान और स्वाभिमान का वो है हितरक्षक है, वो कतई नहीं चाहता कि बाहरी प्रत्याशी यहाँ पर मान्य हो। बाहरी जनता नाती को चारा दे रही है? नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं दे रही। नाती को ऐसा जो है तो सबक सिखाएगी कि नाती कभी जो है तो विंध्याचल का पर्वत नीचे नहीं उतरेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज बताया है कि अभी जो है तो देखिए विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है तो जिला स्तर में जाता है, विधानसभा क्षेत्र में आए, मुख्यमंत्री आए, अभी योगी आदित्यनाथ 12 को सुनाई दे रहा, अभी मोदी भी आ जाए, लेकिन उनको भी त्योंथर की जनता उसी तरीके से जवाब देगी। अगर इतने जिताऊ थे, अब बिंद जीतने के लिए उनको भाजपा लाई थी कि उनके आने से हम बिंद में 10-10 हजार वोट बढ़ जाएगा, तो हमको लगता है कि 10,000 वोट में ही सिमट जाएंगे, बिंद क्या त्योंथर में ही अटक जाएंगे। आज मायावती जी आई थी, जीत का मंत्र दे गई आम जनता को। मायावती के जाने से अब त्योंथर में अपार उत्साह है, जनता जो है जो वहां से आई थी उत्साहित होके उनको करंट तो मेरे उतरने से ही मिल गया था। अब मायावती जी ने और दुगना ऊर्जा में संचार किया है, निश्चित ही उसमें लाभ मिलेगा। हाँ बताइए देवेंद्र जी। हाउस में रीवा में आया हूँ, शायद आपके सुखेन जी जानते होंगे, उन्हीं के कमरे में 400 रुपए के मकान के किराए में रहा हूँ। अब मैंने टेंट हाउस जैसे लतियर काम को ब्रांड बना दिया, ब्रांड इस ढंग से बना दिया कि बच्चियां अपने बाप से कहती थी कि टेंट महाराजा का लगे, भले ही मेरे को गहना कम कर दो, साड़ी कम कर दो। तो मैंने जो काम किया पूरे मनोयोग से किया, पूरे मेहनत से किया और पूरे परिश्रम से किया। मैंने राजनीति भी की, तो राजनीति मेरा धंधा नहीं है, लेकिन एक सेवा भाव है, मेरी जन्मभूमि है। मैंने भगवान ने मुझे सक्षम बनाया, मैं चाहता हूं मैंने अपनी जन्मभूमि अपने त्योंथर के हर लोगों को सक्षम बनाऊं, मजबूत बनाऊं। रक्षाबंधन भी मेरा वही ध्येय था। राखी के बहाने मैं 7 साल से उनके बहनों से एक वचन लेता था कि आप अपने बच्चे पढ़ाइए,
अपने पति और बेटे को नशे से दूर करिए। 2 वचन लेता था, इस बहाने में राखी बंधवाता था। राखी साड़ी बांटने का, साड़ी देने का एक वो नहीं था, एक जरिया था कि त्योंथर के गरीब लोगों का, कमजोर लोगों का, शोषित लोगों का, पीड़ित लोगों का कैसे हम उनकी जीवन स्तर ऊंचे उठाएं। तो त्योंथर में सेवा भाव से जा रहा हूं, एक सेवक के रूप में रहूंगा, एक भाई के रूप में रहूंगा, एक बेटा के रूप में रहूंगा, एक नेता के रूप में नहीं जा रहा हूं। सरकार भले न बने, लेकिन सरकार मेरे बिना नहीं बनेगी। बसपा के बिना सरकार नहीं बनेगी इस बार प्रदेश में किसी की। लंगड़ी सरकार बनेगी और जो भी दल की बनेगी उसमें बसपा का समर्थन 100% चाहिए। अब मैं बिना विधायक के मैंने देउर कोलगढ़ी का उद्धार कर दिया, जिसका भाजपा ने बहुत बड़ा श्रेय लिया। पूरे देश में एकमात्र कोलों का किला था, 400 वर्षों से किला है। बहुत सारे विधायक बने, बहुत सारे मंत्री बने, लेकिन उस किले पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं विधायक बन जाऊंगा, भले सरकार न रही, नाक में दम कर दूंगा और जीना हराम कर दूंगा सरकार का, चाहे कांग्रेस की रहे चाहे भाजपा की रहे। तो सत्ता जो है चलती है ताकत से, जनता की ताकत रहेगी तो सरकार को मजबूर कर देंगे। जितने काम मैंने सोचे हैं सब काम कराऊंगा, चाहे सरकार रहे चाहे न रहे। इस बार हाथी फाड़ करके भोपाल पहुंच रहा है। हाथी पर भोपाल पहुंच रहा है। बिल्कुल हाथी जाएगा भोपाल, त्योंथर होगा खुशहाल। टिकट वितरण के बाद नहीं, त्योंथर की जनता, त्योंथर के भाजपा कार्यकर्ताओं के अपमान के बाद त्योंथर के किसी भी भाजपा कार्यकर्ता को टिकट मिलता, किसी जो है तो किसी सामान्य व्यक्ति को मिलता। मैं सोच लेता कि मैं क्षत्रिय होने के कारण दावेदार नहीं हूँ, ब्राह्मण कुल में पैदा होता तो शायद मैं दावेदार बनता, लेकिन मैं मान लेता कि क्षत्रिय हूँ इसलिए मेरा कट गया। सोनल शर्मा को मिलता, प्रशांत पाठक को मिलता, राजेंद्र गौतम को मिलता, तिवारी लाल को मिलता, XYZ किसी को मिलता, मुझे मंजूर था। लेकिन उस आदमी को टिकट देना मुझे मंजूर नहीं था जो 17 तारीख को सभी भाजपाई नपुंसक हैं, ये कहने वाले व्यक्ति को मैंने कहा कि मैं नपुंसक नहीं हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष से, कि आप अपना देखो। उनके श्रेणी में वो भी आ गया है, उसी श्रेणी में शामिल हो गया है, लेकिन मैं अलग जा रहा हूं। नहीं, मोदी जी से मैं खिन्न नहीं हूं, मैं कार्यकर्ताओं के अपमान से खिन्न हूं। त्योंथर के मतलब कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र के जो वर्षों से लगे हुए थे त्योंथर की धरती पर, मैंने कितने दिनों की मेहनत के बाद मंडल अध्यक्ष पहुंचता है, मंडल अध्यक्ष की कुर्सी पे पहुंचता है, लेकिन मंडल अध्यक्ष पहुंचने वाले कुर्सी को एक बारगी बाहर से आने वाला व्यक्ति डिक्टेट किए। कांग्रेसियों ने वहां पे, जिन्होंने 2003 से पहले का जंगल राज्य चलाया, जंगल राज्य का नेतृत्व किया, वो आदमी अब भाजपा में हो गए हैं और सबको बता रहे हैं कि 18 तारीख को एक नई भाजपा बन जाएगी। अब वो भाजपाई मतलब भाजपा का काम भी कर रहे हैं, खून का घूंट भी पी रहे हैं और शर्मिंदगी भी झेल रहे हैं। उन भाजपाइयों के सम्मान के लिए त्योंथर के स्वाभिमान के साथ में निकले। पर मैं तो इतना कहूंगा, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, 2 तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो जो तटस्थ हैं, नहीं ये डिसाइडेड नहीं था। अगर टिकट तिवारी लाल जी को मिलती, टिकट अगर त्योंथर के किसी लाल को मिलती तो मैं एक बार पूरा सोचता कि कहीं न कहीं मेरे में कमी होगी, चलो फिर से मेहनत करेंगे, फिर से देखेंगे, पार्टी मेरा कहीं न कहीं ख्याल रखेगी। लेकिन जब पार्टी एक 11 करोड़ देवतुल्य कार्यकर्ताओं की पार्टी, जब 230 प्रत्याशी ढूंढने होते हैं तो दूसरे दल के स्वार्थी और सत्ता लोलुप लोगों के तलवे चाटने लगती है, तो उस पार्टी में 1 मिनट भी रहना मैं सही नहीं समझा। उसको आम जनों में जो बीमार पड़ता है तो डॉक्टर की जात नहीं देखते, जब वकील के पास केस मुकदमा फंसता है तो वकील की जात नहीं देखते, उसका श्रेष्ठ कौन है वकील उसके पास जाते हैं। लेकिन जब
राजनीति की बात आती है, जो कमजोर लोग हैं तो वही जाति का सहारा लेते हैं कि हमारी इतनी जाति है, मेरे पीछे आ जाएगी। जाति तुम्हारी गुलाम है। जाति शादी ब्याह के लिए है कि कुजाति में बेटा बेटी का ब्याह न करो। रीवा क्षेत्र के विधानसभा में किसी क्षेत्र में जातिवाद नहीं। आप गुड़ देख लीजिए, गुड़ में पिछली बार 8,000 ही राजपूत हैं, 8-9 हजार, और मतलब अपने बिंद का सबसे बड़ा परिवार जो ब्राह्मण परिवार है, उसका बेटा जो है तो तीसरे नंबर पे था। गुड़ से जो है तो पलायन करके वहां गए हैं, त्योंथर गए हैं। सहारा तो जाति का लेने गए हैं, लेकिन जाति के लोग ही उनको सबक सिखाएंगे। जाति में भी स्वाभिमान होता है। जाति जो है तो बिकाऊ नहीं है। जाति के लोगों के लिए भी कुछ करना पड़ता है, हैं? जाति कहीं नहीं चलती है। जाति रीवा में कहीं नहीं है। बात की भर जाति है, मीडिया में जो है तो बात हो जाती है जाति की, और वहां